जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रभु श्री राम के अवतार के बारे में विस्तार से जानेंगे। सनातन धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, जब लोग धर्म की मर्यादा को छोड़ पाप के रास्ते पर चलने लगते हैं, अपने अभिमान में मनुष्य साधु संतों का अपमान करने लगते हैं, तब भगवान नारायण अपने किसी न किसी रूप में आकर धरती से दुष्ट प्राणियों का संहार कर धरती पर पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सनातन धर्म से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के इस अवतार के पीछे काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ईश्वर को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वे बिना अवतार लिए भी अपने कार्य पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार ईश्वर को अवतार लेने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इससे वे मानव और अपनी बीच के पर्दे को हटा देते हैं। अवतार शब्द का मतलब होता है उतरना या अवतरित होना। भगवान का उस विभाजन रेखा से नीचे उतर आना जो उन्हें मानव जगत से अलग करती है। उनके हर अवतार का बस यही उद्देश्य होता है कि मनुष्य अपने सत्कर्मों से वो सब कुछ कर सकता है जो ईश्वर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा को विस्तार से। एक बार देव ऋषि नारद को अपनी तपस्या पर घमंड हो गया था। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब नारद जी तपस्या कर रहे थे तो कोई भी उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाया था। तब वो सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी तपस्या सफल होने की जानकारी दी। उसके बाद नारद जी भगवान शंकर के पास गए और उन्हें भी अपनी तपस्या पूर्ण होने की जानकारी दी। इसके बाद भगवान शंकर समझ गए थे कि नारद जी को अपनी तपस्या पर घमंड हो गया है। तब उन्होंने कहा कि देव ऋषि नारद, इस बात की जानकारी भगवान विष्णु को मत देना। लेकिन मना करने के बावजूद नारद जी माने नहीं। वो भगवान विष्णु के पास गए और अपनी तपस्या के बारे में जानकारी दी। इसके बाद भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी को कामदेव को जीतने का घमंड हो गया है। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब नारद जी का घमंड तोड़ना ही होगा। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया रची और माता लक्ष्मी को विश्व मोहिनी का रूप धारण करने को कहा। जब एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बड़ा राज्य दिखाई दिया, जहाँ पर उन्होंने देखा कि धूमधाम से कोई स्वयंवर का समारोह मनाया जा रहा है। वहाँ के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाया था। सब कुछ जानकर नारद जी भी वहाँ पहुँचे। वहाँ नारद जी का खूब आदर सत्कार किया गया। इसके बाद राजा ने नारद जी से अपनी पुत्री का भविष्य भी पूछा। इस पर देव ऋषि ने कहा कि विश्व मोहिनी का पति काफ़ी भाग्यशाली और त्रिलोक का स्वामी होगा। इसके बाद विश्व मोहिनी के रूप और गुण से मोहित होकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें सुंदर रूप प्रदान करें, जिससे कि विश्व मोहिनी स्वयंवर में उनके गले में ही माला डाले। इस पर भगवान विष्णु ने नारद का रूप तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। इसका आभास नारद जी को नहीं हुआ। इसके बाद नारद जी शीलनिधि के दरबार में पहुँचे और विश्व मोहिनी के सामने जाकर खड़े हुए ताकि उनके गले में वह वरमाला डाल दें। वहाँ पर भगवान शिव के 2 गण भी मौजूद थे। जब उन्होंने बंदर रूप वाले नारद जी को देखा तो दोनों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने शिव जी के दोनों गणों को भी श्राप दिया कि तुम मृत्यु लोक में राक्षस कुल में जन्म लोगे। नारद मुनि के श्राप के कारण ही आगे चल के वे दोनों गण रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए
और विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। इसके बाद भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर चले गए। इस पर देव ऋषि नारद आश्चर्यचकित हुए और दरबार में उपस्थित अन्य लोगों को देखने लगे। वहां उपस्थित शिवगणों ने उनको अपना मुख दर्पण में देखने को कहा। जब नारद जी ने दर्पण में देखा तो उन्हें अपना चेहरा बंदर का नजर आया। इस पर नारद जी क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप पृथ्वी लोक में जन्म लेंगे और पत्नी के वियोग में इधर उधर भटकते रहेंगे, तब यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी माया हटा ली। माया के हटते ही नारद जी चैतन्य हो गए और उन्हें खुद पर पश्चाताप होने लगा। नारद जी अपने श्राप पर बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने उनका श्राप सत्य होने का वचन दिया। कहा जाता है कि नारद जी के श्राप के कारण ही त्रेता युग में विष्णु अवतार भगवान राम पत्नी सीता के वियोग में जंगल जंगल भटके थे। दोस्तों, वीडियो के अगले पार्ट में हम प्रभु श्री राम के अवतार से लेकर रावण वध के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री हरि दोस्तों।